बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जब तक आपकी हरूफ तहज्जी ठीक नहीं होती तब तक आप सोचें भी ना कि आपकी उर्दू की राइटिंग ठीक हो पाएगी, क्योंकि उर्दू की राइटिंग तब ठीक होती है जब आपको अच्छे तरीके से उनके हरूफ आते हैं। अल्फाज तब बनते हैं जब आपको हरूफ के ऊपर पूरी ग्रिप होनी चाहिए। जब तक ग्रिप नहीं होगी तो आपके अल्फाज नहीं बनेंगे। जब तक आपके अल्फाज ठीक नहीं होंगे तो फिर पैराग्राफ में प्रॉब्लम आएगा। तो चलते हैं नए सेशन की तरफ। इसमें आपको हरूफ तहज्जी में जो प्रॉपर हम डेली बेसिस पे हरूफ पढ़ रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस आपको करवाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम कुछ हरूफ तहज्जी के जो हर्फ हैं उनको लिखने का आपको तरीका बताते हैं। बहुत से लोग अलिफ़ को गलत लिखते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन पे आपने तवज्जो करनी है कि ये क्या चीज़ है। मैंने थोड़ा सा ऊपर से सलांट किया, थोड़ा सा नीचे से सलांट किया, दरमियान में मैंने इसको बिल्कुल सीधा रहने दिया। ठीक है। बहुत से लोग इसको यूं कर देते हैं या यूं कर देते हैं या फिर यूं कर देते हैं। ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है। अब आपने इसको सनस्लिक का मोनोग्राम नहीं बनाना। ये देखें, ये जिस तरह सनस्लिक का मोनोग्राम बना हुआ, देखिए थोड़ा सा आपने सलांट करना है, फिर दरमियान में स्ट्रेट, जब छोड़ने लगो थोड़ा सा नीचे सलांट कर देना है। ठीक है। इसी तरह आपने अलिफ को लिखना है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। ओके, ये आपका अलिफ हो गया। अच्छा, अब आगे है शेप ऑफ बोट। मैंने आपको बोला था एक इसका जो सिरा है वो सलांट और एक स्ट्रेट होगा। ठीक है ना। इस तरह ये लैंड करेगा, ऐसे ऐसे ये लैंड करेगा। ज़्यादा भी इसको ऊपर नहीं लेके जाना आपने। ठीक है। ये इस तरह। ठीक है। एक सिरा इसका सलांट है और एक स्ट्रेट है। इसकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ये ऊपर भी मैंने इसकी अभी प्रैक्टिस करवाई थी। ये गौर से देखिए किस तरह आपको नज़र आ रही है। एक सिरा इसका तिरछा है और एक बिल्कुल स्ट्रेट है 90 के एंगल पे। एक तिरछा है और एक स्ट्रेट है। और बच्चे बाजू का तो क्या गलती करते हैं, एक इसको तो सलांट कर देते हैं और इसको फिर वो यूं कर देते हैं, या फिर इसको सलांट ठीक करते हैं और इसको अंदर कर देते हैं, ऐसे। ये नहीं करना आपने। ठीक है। सलांट और स्ट्रेट दोनों इसके जो सिरे हैं वो आपने खूबसूरत करके अच्छे से लिखने हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं जीम के ऊपर। अब इसके लिए मैंने आपको पढ़ाया था तिरछा 7। ये तिरछा 7 है। ठीक है ना। तिरछा 7। और फिर एक शेप ऑफ मून मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी, ये वाली, ये एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून। यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून। अब ये तिरछा 7 और शेप ऑफ मून, तो ये आपका जीम हो गया। इसको देखें, तिरछा 7 देन शेप ऑफ मून। ठीक है। और कुछ लोग यूं करके लिखते हैं, बहर चले जाते हैं थोड़ा सा, ये भी गलत है। ठीक है ना। तरतीब का ख्याल करना है कि ये बहर ना निकले, ये ऐसे। ठीक है। तो ये 3 आज आपको हरूफ मैंने पढ़ाए हैं। इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह ताला काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी।